हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के बारे में। ये प्री बोर्ड मैंने अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जो कि कई सारे पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स और घंटों रिसर्च करने के बाद में से सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चंस अडेप्ट करके ये प्री बोर्ड आपके लिए बनाया गया है, जो कि इस प्री बोर्ड से आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये प्री बोर्ड एनसीईआरटी से और आरबीएससी पैटर्न का आधार पर बनाया है, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस सभी बोर्ड एग्जाम का रूट है। अगर आप इस प्री बोर्ड को वीडियो के साथ में सोल्व करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 1 to 18 तक। हो सकता है कि किसी अदर बोर्ड एग्जाम में अलग हो, लेकिन आरबीएससी में आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर अदर बोर्ड्स के लिए पैटर्न मायने नहीं रखता है, आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है असेसरेशन ए प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। रीजन आर वन ऑफ द इंटीजर ऑलवेज इवन। तो कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, मान लो 2 है और 2 के साथ है उसका कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि 1 ऐड हो जाता है, यानी कि 2 + 1 यानी कि 2 और 3। ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है हमारे पास। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 2 से डिवाइड होगा। 2 × 3 विच इज 6, जो कि 2 से डिविजिबल है, यानी कि हमारा ए राइट है। सेकंड है वन ऑफ द इंटीजर ऑलवेज इवन, यानी कि इन दोनों में से एक इंटीजर ऑलवेज इवन होगा, जो कि है हमारे पास 2 इवन है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें ऑप्शंस फिलअप करना है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो फर्स्ट का आंसर जैसे हो गया ए। सेकंड है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज। y हमें दे रखा है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से बच जाएगा 1, यानी कि हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर और ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 1 और x + 1। यहाँ से अब आपके पास जीरोस कितना आ गए, 3 आ गए। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये 0 ही रहेगा, यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से -1। तो इसके 3 जीरोस आए हैं, 0, 1 और -1। कितने आए, 3। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, if the 3x + 4y is equal to 10 and 6x + 8y is equal to 20, then the value of x is 3x + 4y। तो आप क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 20, और हमारी ये भी सेम है। तो आप देख सकते हो कि दोनों इक्वेशन सेम है, और जब दोनों इक्वेशन सेम होती है तो उनका सॉल्यूशन कैसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों लाइन क्या होगी, कोइंसाइड होगी, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चल रही है, और ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। यहाँ पर भी पॉइंट बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स बनेंगे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज 4:5, देन द रेशियो ऑफ थियर एरियाज। पैरामीटर्स का रेशियो कितना है, 4:5। तो उनके एरियाज का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, लेकिन आपको क्लियरली राइट करना होगा। ये कुछ सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, इसमें कॉपी चेक करने वाले को दिक्कत होती है। जितना साफ लिखोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 - 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पूछा है तो हम उसकी वाई से डिस्टेंस बताते हैं। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी की -4। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b देन a sin थीटा प्लस b cos थीटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपके लिए आएगा ए। कैसे आएगा, tan थीटा आप ट्राइंगल बनाओगे, और tan थीटा क्या होता है, p/b। तो ये हो जाएगा a b। अब आप इसकी वैल्यू निकाल दोगे, h² इज इक्वल टू b² प्लस p² से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उससे साइन की वैल्यू निकाल लोगे। साइन की जो हो जाएगी वो हो जाएगी ये वाली a/, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी रूट में, तो इससे उसकी वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ए। कहीं कहीं आपको इसका आंसर सी भी दे रखा होगा, लेकिन इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स शैडो, यानी कि अगर हम शैडो को इस ट्रायंगल में 1 मान ले तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हम हाइपोटेन्स वाली साइड का वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे इसका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 सी। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेडियस ऑफ 2 concentric सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ द सर्कल विच इज द टेंजेंट टू द अदर। यानी कि कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि दोनों का सेंटर सेम है। तो ये बड़ा वाला सर्कल हो गया, या इसको हम छोटा वाला मान लेते हैं, और ये वाला बड़ा वाला हो गया। इससे जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, एक की रेडियस हो जाएगी 4 और दूसरे की हो जाएगी 5। तो इससे जो टेंजेंट बन रही है, ये टेंजेंट बन रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब आप इसका आंसर निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर इज।
तो इन सर्कल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप उसका फॉर्मूला लगाकर सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा बी 44 सेंटीमीटर। इसी तरह से 10 है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हुज लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, जो कि किसकी ट्वाइस है, उसकी रेडियस की। तो रेडियस का ट्वाइस कौन होता है, डायमीटर। तो हम लिख लेंगे इसका आंसर बी। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल विच कैन बी ड्रॉन इन अ सेमी सर्कल विथ रेडियस आर, यानी कि ट्राइंगल जो है सेमी सर्कल के अंदर है। ये सेमी सर्कल हो गया, ये वाला सेमी सर्कल यानी आधा, और इसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ है। तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, 1/2 आर इंटू आर। तो इसका यह हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा हाइट हो जाएगी आर, जो रेडियस की हाइट है वही इसकी हो जाएगी, और बेस कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि यहाँ से सेंटर तक तो रेडियस है और इसका डबल 2r हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो r इंटू आर, आर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर, ए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द b इज इक्वल टू 2 देन द एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इंटीजर जो है 2 है, b की वैल्यू 2 दे रखी है, ये b की वैल्यू 2 है। तो इससे कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए इवन और ओड में 2 कंडीशन बनेगी। अगर इवन है तो हम इस इंटीजर को 2 कंडीशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो इवन और एक ओड के रूप में। तो दोनों कंडीशन कौन सी होगी, 2q और 2q प्लस 1। अगर यहाँ 3 होता तो वो आंसर होता 2q प्लस 1 और 2q प्लस 2, 3 होते, लेकिन यहाँ पर 2 ही दे रखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2q और 2q प्लस 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज, कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आंसर हो जाएगा इसका सी। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 313 देन द नंबर आर। तो आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि किसके सम का स्क्वायर 313 हो रहा है। तो आप देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 144 प्लस 169, आप जब पहला नंबर जोड़ोगे तो उससे ही पता चल जाएगा कि 9 और 4 कितना होता है 13 का यानी कि 3 किस में आता है, ओनली इन दोनों के सम के साथ ही आता है। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो भी नहीं आएगा, इनके भी नहीं आएगा और इनका भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वेशन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सोल्यूशन इज। जब नॉन जीरो कंडीशन है तो हम क्या लिखेंगे, 3/k इज इक्वल टू 5/10, और थर्ड वाला इसमें इक्वल होता नहीं, तो ये हो जाएगा 3 × 10 और इधर हो जाएगा 5 × k। तो 3 × 10 5 डिवाइड में जाएगा तो ये, और 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इफ इन ट्राइंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD प्लस AD स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ kx। यानी कि ये एक ट्राइंगल बना रखा है राइट एंगल, जिसमें क्या है कि दोनों साइड्स का सम ABC, उसमें D मिड पॉइंट दे रखा नहीं है, मीडियन दे रखा है। हमें यह कह रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, x टाइम ऑफ, यानी कि x टाइम ऑफ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। कैसे पॉसिबल है, हम ले लेते हैं, मान लो ये साइड 3 है, ये भी 3 हो गई, जैसे ये 2 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, यानी कि 2 2 4, ये पूरी 4 हो गई, मीडियन है तो दोनों इक्वल हो जाएगी। हमें निकालनी ये साइड, जब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास √5, ठीक है। अब आप देखना AB स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर ये वाला 9, AC स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर भी हो जाएगा 9, और x एज इट इज रखते हैं। BD स्क्वायर कितना हो जाएगा, BD स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस AD स्क्वायर कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर यानी कि 5। 9 + 9 18 इज इक्वल टू x कितना है हमें पता नहीं है, और 4 + 5 9। तो हमें पता है कि 18 कब आ रहा है, जब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 9 = 18, तो हमें x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी b 2। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन अबाउट बाय द व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज नोन एज। यानी कि ये कोई ऑब्जर्वर है जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है, वो किसी चीज़ को देख रहा है और कोई एंगल बन रहा है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींची जाती है डॉट डॉट करके, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 3:1, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था 3 टाइम ऑफ शैडो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें रेशियो है बस, तो उसका भी आंसर हो जाएगा सी यानी कि 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, द अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 7 9 x एंड 5 इज, यहाँ पर 6 कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कुछ वैल्यूज दे रखी है और हमें इसका x की वैल्यू बतानी है। तो कितना आएगा, जब हम इसको पहले जमाएंगे 3 फिर 5x 3 5x 7 और 9, और वैल्यू कितनी दे रखी 6। अब आपको पता है कि क्या हो सकती है, 6 ही हो सकती है, तभी जाके इनके बीच में मीन निकलेगा।
तो ये यहाँ पर आंसर 6 ही हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर भी 6 हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -BA एंड AB इज कितना होगा, कितना यूनिट होगा, तो फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x2 मारा है a, x1 मारा है -b यानी कि -b और इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 मारा है b, y1 मारा है a और पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे a स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस की फॉर्मूले सोल्व करोगे तो 2ab से 2ab कैंसिल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 बार आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5 cot 2 थीटा, यहाँ पर मिस्टेक है, द वैल्यू ऑफ 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 cosec स्क्वायर थीटा, तो कितनी हो जाएगी, एक आइडेंटिटी होती है, इसकी एक आइडेंटिटी होती है, तो हम पहले लिख लेते हैं 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 cosec स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन ले लेते हैं, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी इसके अपोजिट दे रखी है तो इसका आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि जब आप माइनस का साइन कॉमन लोगे और उसको उधर भेज दोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर -5 हो जाएगा। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1.5 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड एरिया। तो सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई एज इट इज रखते हैं, r की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 1.5 और 1.5 जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं, ये इसका वॉल्यूम हो गया। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई एज इट इज रखते हैं, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5। अब दोनों का रेशियो निकालना है हमें, किसका, वॉल्यूम और एरिया का, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई और 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 और नीचे हो जाएगा 4 पाई इंटू 1.5 1.5, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 1.5 से दोनों कैंसिल, हमारे पास बचा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 इसका आंसर आ जाएगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैक्सिमम रियल रूट्स, तो किसी भी इक्वेशन के जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने उसके रियल रूट्स होते हैं, हमेशा सोल्व करने के बाद ये पावर देखी जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसमें मैक्सिमम पावर हमेशा 2 ही होगी, तो उसके रूट्स भी 2 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट xy फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमें इसका आंसर कैसे देना है ये देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर ऐसे देना है कुछ इस तरह से, और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर ऐसे देना है। तो ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी हो, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट में, ये फॉर्मूला होता है 7 चैप्टर का फॉर्मूला है। सेकंड है ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 1 ब्लैक इज ड्रॉन, ब्लैक है ना, 1 ब्लैक इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ब्लैक, यानी कि बॉल ब्लैक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कितनी बॉल्स ब्लैक नहीं है, यानी कि रेड कितनी है 3, टोटल बॉल्स कितनी है 8, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कुछ इस तरह से। 1 मार्क्स का पूछ रहा है और शॉर्ट टाइप आंसर पूछ रहा है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर पूछ रहा है, तो आपको इसमें 1 वर्ड में ही आंसर देना है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। द बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो क्या होता है 2 पाई r h प्लस r। इस फॉर्मूले से जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपके कुछ इस तरह से आएगा 2112/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ वैल्यू ऑफ गिवन डाटा, यानी कि इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी रिपीटेड नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नो मोड हो जाएगा। इसका आंसर 0 दे सकते हैं कि 0 है, यहाँ पर मोड कुछ भी मोड नहीं है तो 0 मोड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 वैल्यू के रूप में प्रोवाइड हुआ है तो हम 0 नहीं दे सकते, इसलिए हम कहेंगे नो मोड, इसका आंसर हो जाएगा नो मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम को स्टेट कीजिए, यानी कि बीपीटी थ्योरम को बारे में बताना है। तो इफ ए लाइन ड्रॉन इन ए पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि किसी ट्रायंगल में दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, वो लाइन क्या करेगी, थर्ड साइड को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेगी, यही थेल्स थ्योरम है और जिसे बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। इफ डीई पैरेलल बीसी देन एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी 2 इक्वल पार्ट के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसको स्टेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल 9,
यानी कि 2 डाइस को फेंका जाता है। एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो कितना हो जाएगा 6 × 6 यानी कि 36। तो टोटल 9 आने के चांसेस क्या है 3 6 यानी कि 6 + 3 9 4 5 5 4 और 6 3 ये कुछ चांसेस बनेंगे जो कि कितने रिजल्ट है 4 रिजल्ट है। तो बिना फॉर्मूला लगाए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स का है PE 4.36 = 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ ऑफ ए रोलर इज 2 मीटर एंड डायमीटर इज 1.4 मीटर। व्हाट इज द एरिया कवर बाय द रोलर इन 5 रेवोल्यूशंस। तो हमें बताना है, तो पहले हमें रोलर के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है उसके बारे में बताना है, जिसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर और डायमीटर 1.4 मीटर दे रखा है। बाद में उसके रेवोल्यूशंस 5 रेवोल्यूशंस का एरिया बताना है। तो सबसे पहले जो रोलर है वो किस टाइप का होता है, इस टाइप का, जो कि एक तरह का सिलेंडर है। तो देखो इसमें हम एरिया नहीं निकालने वाले हैं बल्कि हम इसमें सर्कमफ्रेंस निकालने वाले हैं क्योंकि रोलर राउंडेड फॉर्म में चलता है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेंथ तो हमें दे रखी थी 2 मीटर और डायमीटर दे रखा था 1.4 मीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगी डायमीटर की आधी 1.4/2 यानी कि 0.7 मीटर। एक फॉर्मूला और होता है C = πd कुछ इस टाइप से, जिससे हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे बेसिक फॉर्मूले से करवा के दिखाऊंगा। 22.7 और R कितना है यहाँ से 0.7, तो 7 से 0.7 कट गया तो आंसर आएगा 0.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 22,244 और ये हो जाएगा 4.4 मीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस हमारे पास 4.4 मीटर आ गया है। ये हमारे पास एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर किया गया है वो आ गया है। वैसे सर्कमफ्रेंस मीटर में होता है, स्क्वायर नहीं लगता है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर किया है तो इसके ऊपर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये एक रेवोल्यूशन का है, 5 के लिए क्या करेंगे 5 रेवोल्यूशन के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 22 मीटर स्क्वायर। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि एरिया कवर बाय रोलर इन 5 रेवोल्यूशन इज 22 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है If a coin tossed once, then what is the probability of getting head or tail? यानी कि एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो उसमें हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस किया गया है तो उसके हेड आने या टेल आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 होगी, तो हम उसे लिख लेंगे PE = 1, ओनली 1 हो जाएगा, 1/1 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका रेशियो था 1:2। क्वेश्चन नंबर 9 है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 52 and 55 देन व्हाट इज मॉड। हमें मॉड बताना है और ये हमें मीन और मीडियन दे रखा है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है = मॉड प्लस 2 मीन। इससे जब आप सोल्व करोगे तो मीडियन की वैल्यू में दे रखी है कितनी, मीन एंड मीडियन 55, तो 355 मॉड की हमें निकालनी है और मीन दे रखा हमें 52, तो ये हो जाएगा 3565 और ये हो जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 61। तो मॉड कितना हो गया 61। इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं कि 2 इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रोबेबिलिटी सम अप टू 1, यानी कि अगर 2 इवेंट्स हुए हैं तो उनकी टोटल जो सम होगा वो 1 से कम होगा, यानी कि PE बार प्लस PE = 1 और जो कि PE की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 343 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये कुछ इस टाइप से एक क्यूब है जिसका एक क्यूब का वॉल्यूम हमें दे रखा है 343 सेंटीमीटर क्यूब, 343 सेंटीमीटर क्यूब ये एक क्यूब का दे रखा है। ऐसे 2 क्यूब अलग अलग है, उन्हें ज्वाइन किया जाता है और एक नया क्यूबॉइड बनाया जाता है, तो हमें उसका सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम से सिर्फ साइड निकालने वाले हैं। साइड कैसे निकालने वाले हैं, वॉल्यूम का क्यूब का फॉर्मूला होता है एक क्यूब के इक्वल में रखेंगे उसका वॉल्यूम जो हमें दे रखा है और इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ए का वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 343 किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है। और फिर जब आप इन 2 क्यूब को ज्वाइन करोगे इस टाइप से, जो ये लेंथ बनेगी वो पहले 7 थी, अब ये 7 + 7 तो इसकी लेंथ हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, हाइट सेम रहेगी 7 और बेस भी सेम रहेगा 7। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 2 कोष्टक L + B, यानी कि लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ 14 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों क्यूब क्या हो गए ज्वाइंट हो गए हैं, तो उससे हो गया 14 × 7। ब्रीथ हमारे पास 7 थी और हाइट भी 7 थी, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके सोल्व करोगे तो आपके आंसर आएंगे 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ A, B
and C are in AP, then what is the arithmetic mean of the numbers? तो arithmetic mean बताना है तीनों का AP का, तो arithmetic mean क्या हो जाएगा ABC का, B is equal to A plus C upon 2, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं A plus B plus C upon 3। दोनों आंसर सही है। यहाँ तक एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे। अब आगे क्वेश्चंस जो है वो है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस, जिनके आंसर आपको शॉर्ट में देने हैं लेकिन एक्सप्लेन करके देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 989, 989 एंड 1327 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे और लास्ट में 5 और 7 रिमाइंडर छोड़े। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास ये दो नंबर आएंगे और फिर इन दोनों का HCF निकालोगे इस तरह से करके 984, 13, 20 कुछ इस तरह से करोगे, ये डिजिट्स आएगी। जब आप इसका HCF निकालोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास 24 इसका HCF आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एरोज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 will they intersect each other। यानी कि ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों एरोज आगे जाके कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी या नहीं इन इक्वेशंस के साथ। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कब लाइंस इंटरसेक्ट करती है ग्राफ में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है A1 upon A2 अगर B1 upon B2 के इक्वल नहीं है तब जाकर ग्राफ में कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो ये इंटरसेक्ट करेगी वरना इंटरसेक्ट नहीं करेगी। 1/2 ये इसका कोफिशिएंट हो गया 1 और ये 2, इस तरह से 2/4। जब आप इसको भी काट लोगे तो ये आ जाएगा 1/2। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/3। यानी कि 2 इक्वल आ रहा है और थर्ड इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी लाइन्स हो रही है, ये पैरेलल लाइन्स हो रही है, न कि इंटरसेक्ट करेगी। तो फिर आप लास्ट में लिखोगे द एरोज आर पैरेलल देयरफॉर द एरोज आर नेवर इंटरसेक्ट। इस तरह से आप लिखोगे और आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 15। यानी कि हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे और उसके जब फैक्टर्स करोगे तो आपको कुछ इस तरह के फैक्टर्स मिलेंगे। x की वैल्यू 5 मिलेगी, x की वैल्यू -3 भी मिलेगी। तो इसके दो जीरोज मिलेंगे 5 और -3 और आपको इस तरह से लास्ट में लिख लेना है। अगर आपको जीरोज निकालना नहीं आता है तो चैनल पर वीडियो है पॉलिनोमियल वन शॉट रिवीजन वीडियो, तो उसमें जाके आप देख सकते हो कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहला नंबर जो 3 डिजिट का होता है और 7 से डिविजिबल होता है वो होता है 105 और लास्ट का होता है 994। हमें फर्स्ट और लास्ट देखना है, बाकी के बीच के हम निकाल लेंगे। उसके बाद कुछ 2 नंबर और ले लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि डी की वैल्यू क्या है और ए का क्या है। तो हमारे पास A1 हो गया 105 और डी की वैल्यू 7 हो जाएगी क्योंकि ये 7 के मल्टीपल है। तो ईजिली हमें पता है कि इन दोनों के बीच में हमेशा गैप कितना होगा 7। और फिर आप AN कितना दे रखा है 994, तो n का फॉर्मूला लगा के n की जगह ये वैल्यू पुट करके और बाकी फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके a की वैल्यू 105, d की वैल्यू 7 और n-1 हमें फाइंड करना है। इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू जो आ जाएगी 128। तो आप लास्ट में लिख लोगे हैंस 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC AD रेशियो DB इज इक्वल टू 5:1 CE इज इक्वल टू 1.5 मीटर देन फाइंड द AE। सबसे पहले फिगर बनाएंगे और उससे बताएंगे कि DE पैरेलल BC है। फिर हमें बताना है कि AD/DB AE/EC ये क्यों हुआ, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखना बाई BPT थ्योरम और फिर आप जब वैल्यू पुट करोगे और AE की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिक्स है या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिनकी कोई भी 2 साइड इक्वल होती हैं और थर्ड साइड इक्वल नहीं होती है, तो ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। सबसे पहले इस तरह से आप फिगर बनाओगे ABC, A की वैल्यू 5 - 2 दे रखी है, B की 6 4 और C की 7 - 2। तो इस तरह से जब आप पुट करोगे और डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, जब आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे यानी कि x2, तो x2 हमारा हो जाएगा 6, x1 हो जाएगा 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होता है 4 और y1 हो गया -2 और ये इस तरह से जब आप स्क्वायर करके सोल्व करोगे तो AB की वैल्यू √37 यूनिट आ जाएगी। सेकंड साइड के लिए करेंगे तो उसके लिए भी सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1 7। तो इस तरह से आप जब वैल्यू पुट करोगे तो उसकी भी वैल्यू √37 यूनिट्स आ जाएगी। इस तरह से थर्ड साइड के लिए करोगे सेम टू सेम, तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू आ रही है 2 यूनिट, यानी कि 2 साइड्स इक्वल आ रही है लेकिन थर्ड इक्वल नहीं आ रही है। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरह से, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा AB इज इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल AD AC, यानी कि 2 साइड इक्वल है लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है। और यही कंडीशन होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में कि ये दोनों साइड तो इक्वल होती है लेकिन
ये इक्वल नहीं होती है, या फिर ये दोनों इक्वल होती है लेकिन ये थर्ड वाली इक्वल नहीं होती है। और लास्ट में आप लिख सकते हो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल एंड वन इज डिफरेंट, सो गिवन वर्टेक्स आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 10 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। ये हमें वैल्यू दे रखी है और इसे हमें सोल्व करके बताना है। तो सबसे पहले cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की होती है 2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरह से एलसीएम आएगा और फिर आप रेसिप्रोकल करके √3 को ऊपर भेज देंगे और ये आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे ये नीचे रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर रह जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2 और √2 और √3 कितना हो जाएगा √6। √3 एज इट इज। अब इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा तो इसके लिए 2√2 प्लस 2√6 का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ इस तरह से आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे आगे 2√6 एज इट इज, 2√18 एज इट इज, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये आगे गलत कर दिया है, आप यहाँ से देखिए। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये 2√6 एज इट इज, 2√18 भी एज इट इज और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, √2 का हो जाएगा रूट से। जब किसी भी नंबर को रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और ओनली नंबर आ जाता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से बीच में प्लस 2√6, 2 का हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा √6, कितना हो जाएगा तो √6 का वापस 6 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर माइनस है। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 एज इट इज और नीचे हो जाएगा 4 2 8 24, 6 4 24। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 और नीचे हो जाएगा माइनस के 16। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये टॉप से ग्राउंड तक जो लाइन बन रही है उसकी डिस्टेंस 30 मीटर दे रखी है और एलिवेशन एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो आप ट्राइंगल ABC लगाओगे और उसमें किसकी वैल्यू रखोगे, sin 30 की वैल्यू रखोगे और AB/AC करोगे, AB/C। क्योंकि ये sin 30 इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है sin। तो इस तरह sin 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और AB/AC हो जाएगा AB/30 क्योंकि 30 मीटर है। इस तरह से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 15 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ TP एंड TQ आर टू एंगल्स टू सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 130 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PTQ। यानी कि आपको कुछ इस तरह से डायग्राम बनाना है। एक सर्कल है और उसके अंदर PTQ ये एंगल दे रखा है और ये POQ एंगल दे रखा है। इसकी वैल्यू 130 दे रखी है, हमें इसकी T की बतानी है। आपको पता होगा कि जब भी रेडियाई टेंजेंट पर ड्रॉ की जाती है तो वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, 90 90 180 हो गया और ये 130 ऐड हो जाएगा और टोटल क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो होता है 360। तो 360 में से जब माइनस करेंगे 310 को तो आपका आंसर आ जाएगा PTQ की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एंगल PTQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये इजी क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हो, इसलिए मैं आगे नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 1 मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मिनट हैंड जो है वो एक तरह का सर्कल का रेडियस हो गया और उसके द्वारा जो 5 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो ये इस तरह से सर्कल बनेगा और ये हमारे पास सेक्टर बन जाएगा। 7 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगा और हमें बताना है कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। तो सबसे पहले रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर, थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे निकालोगे, 360 टोटल होता है और 12 घंटे इसमें टोटल होते हैं। तो 360 में 12 का भाग लगाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा जो कि इसका एंगल आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 इंटू πr स्क्वायर और फिर इसकी पाई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रखेंगे और इस तरह से जब आप सोल्व करोगे रेडियस हो जाएगी 7 इंटू 7 तो आपका आंसर आ जाएगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 77/6 सेंटीमीटर एरिया इज स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर मिनट हैंड इन 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 970/25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ये क्वेश्चंस कितने नंबर के, 3 नंबर के हैं और ये 4 क्वेश्चंस है। हमें कितने टर्म्स लेने होंगे इन एपी के जिससे कि हमें इनका टोटल सम 636 आ जाएगा। तो यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है SN के फॉर्मूले से। दूसरा टाइप का क्वेश्चन दे रखा है 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 पर -8 है -8 रेस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ एपी इज 0। हमें बताना है कि 0 कौन सी एपी की कौन सी टर्म्स 0 होगी। ये दोनों क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर अर्थमेटिक वीडियो जो कि 1 शॉट वीडियो थी उसमें बता रखे हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड 2 -9। यानी कि हमें एक्स एक्सिस पर उन पॉइंट्स को फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पर विराजमान है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट्स लिख लेंगे और हम मान लेंगे कि P जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है और जो बीच में है x0 उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस से बताना है तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू x हो जाएगी और y पर 0 हो जाएगी। जब आप इसको करोगे AP और PB और दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करोगे x2 - x1 y2 - y1, तो आप इस तरह से करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -7, या x की वैल्यू है -7 और y की वैल्यू में ऑलरेडी देर की थी 0, तो हम लिख लेंगे -7 0 कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए। इफ a and b are -2 and 2 and 2 - 4 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू 3.7 AB। ये भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं, वरना मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो जो आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर वन शॉट वीडियो उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमफ्रेंस सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रैम्बस। तो हम सेकंड वाला कर रहे हैं, रोम्बस वाला। तो एक पहले सर्कल बनाना है जो कि होगा स्क्वायर के अंदर, और कुछ इस तरह से नाम दे देंगे ABCD, और उसको जो है जहां पर ये सर्कल टच कर रहा है स्क्वायर को उसको नाम दे देंगे P, यहाँ से P Q R और S, इस तरह से। फिर हम लिखेंगे गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB इज इक्वल टू DC है और AD इज इक्वल टू BC है। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। हमें प्रूव करना है कि चारों साइड इक्वल होती हैं, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे AP किसके इक्वल हो जाएगी, AS के, क्योंकि टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट वो इक्वल होती है। आपको लिखना पड़ेगा कि A से दोनों टेंजेंट जा रही हैं। इसी तरह से बाकी साइड्स भी हो जाएगी, B से हो जाएगी BP और BQ, C से हो जाएगी CQ और CR, और D से हो जाएगी DS और DR। और इन चारों साइड को आप जोड़ोगे, जब आप इन चारों साइड्स को जोड़ोगे तो आपके पास AB + DC आ जाएगा और AD + BC आ जाएगा, और आप इसे इस तरह से लिख लोगे, क्योंकि आपने पहले यहाँ दिया था कि AB किसके इक्वल है, DC के, या DC किसके इक्वल है, AB के, और AD इक्वल है BC के और BC इक्वल है AD के। क्योंकि हमने यहाँ लिखा था AB DC के इक्वल है, तो इसे भी हम DC लिख लेंगे, इसे AD को हम BC लिख सकते हैं, और इस तरह से चारों साइड इक्वल आ जाएगी। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज रम्बस। इस तरह से आप करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, फाइंड द मिसिंग टर्म F। या सेकंड क्वेश्चन है आपके पास क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, इस तरह से, इसमें आपको मोड फाइंड करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ इस तरह से करना है। F1 F0 और F2 निकालना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 25 की, तो ये आपका F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25 की, तो ये F1, ये F0 और ये F2 हो जाएगा। और फिर आप इसको कुछ नाम दे दोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड प्रोसेसिंग क्लास, F1 F2 क्या होता है ये बता दोगे, H क्या है, साइड क्या है, और फिर फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 36.25, कुछ इस तरह से आंसर आएगा। फर्स्ट वाला आपको अगर आता है तो ठीक, जो इसके और में था नहीं आता है तो मेरे को बताइए कमेंट में, मैं आपको जरूर करवा के दूंगा। अब ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन है बड़े, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको अर्थमेटिक वाली वीडियो में करवाया था, वन शॉट वीडियो में, आप वहां देख सकते हो। इसके अलावा सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा रखा है, उसे भी कर सकते हो। अब आपको ये कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में करवाऊंगा, जो कि बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगी, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इसमें मैं नहीं करवा सकता। और इसी तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। इसमें आपको मोड नहीं, इसमें आपको मीन निकालना है और इसमें मीडियन निकालना है। इस तरह से हमारा प्री बोर्ड था क्लास 10th का, जो कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट के लिए बनाया गया था। बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया गया था। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चंस इजी दिए गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए, स्टैटिक्स हो या कोई और चैप्टर। बाकी पूरी कोशिश की गई है कि पेपर का लेवल थोड़ा हाई रखा जाए, बोर्ड से भी ज्यादा, तो स्टूडेंट्स उसमें अच्छा कर पाएंगे, तो बोर्ड का पेपर उन्हें ईजी लगेगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपको नेक्स्ट प्री बोर्ड का इंतजार है या नहीं, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट प्री बोर्ड होगा स्कूल में, मैं आपके सामने वो पेपर भी लेके आऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या फिर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो को कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उसके सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा, आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।